हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप सभी लोग अभी जानते होंगे या फिर अवेयर होंगे कि भैया यूपीएससी 2026 का कैलेंडर क्या हो चुका है भैया, रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बेसिकली मैंने कुछ एनालिसिस किया है। और क्या हुआ है भैया कि ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, उसकी हिंट मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में या फिर एक वीडियो में दी थी। ठीक है, अभी कौन सा वो वीडियो है पता नहीं, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि मैंने हिंट दे दी थी। ठीक है, और मुझे बेसिकली क्या बोलते हैं, एक डाउट है कि हाँ भाई ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब सिनेरियो चल रहा है नोटिफिकेशन का, जैसे कि हमने स्पेकुलेट किया था कि भैया अप्रैल से लेके मई तक आ जाएगा, अभी मई एंड तक आएगा भैया। ठीक है, ऐसा हमारा स्पेकुलेशन था। ठीक है, तो देखते हैं भैया क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि भैया नोटिफिकेशन अगर मई में आता है या फिर जो भी एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आता है, तो आपकी जो एग्जाम है भैया वो अक्टूबर और नवंबर में कंडक्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से अभी सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से नोटिफिकेशन कुछ यानी एक डेढ़ मंथ बाद आता है, तो क्या होगा भैया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ जो भी एनालिसिस करके यूपीएससी कैलेंडर का 2026 का, ठीक है, और विद प्रूफ। ठीक है, कि क्या ऐसा हो चुका है, मुझे पता था कि पास में ऐसा हो चुका है, इसलिए मैंने अपनी एक वीडियो में वो हिंट दी कि भैया चलो कि अगर लेट होता है तो इस सिनेरियो में आपका एग्जाम ऐसा ऐसा यहाँ तक कंडक्ट हो सकता है, मैंने बोला था। ठीक है, और जैसे कि यूपीएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, तो मुझे वो दिखा पैटर्न कि हाँ भैया कि अब एग्जाम जो है अभी इसी मंथ में कंडक्ट किया जा सकता है, मेरा स्पेकुलेशन है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर एग्जाम डेट बताओ, एग्जाम डेट बताओ। भैया मैं यूपीएससी में नहीं हूँ, ठीक है, एग्जाम डेट नहीं बता सकता, लेकिन एज अ टीचर मैं कुछ चीजों का एनालिसिस करके आपको एक अंदाज बता सकता हूँ कि भैया कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जिसको लेना है तो वो ले सकते हैं, जिसको नहीं लेना है भाई हमें कुछ करना नहीं। इट्स ऑल योर चॉइस। ओके, तो बेसिकली मेरा गाइड करना काम है। ठीक है, तो एनीवे देखते हैं हम यूपीएससी में क्या है। देखो भाई, यूपीएससी का जो 2026 का जो कैलेंडर है उसमें देखो भाई, जो रिजर्व डेट है वो दी है, दो रिजर्व डेट कब दिए भैया, एक दिए 10/1/2026 को और दूसरी दिए भैया 17/1/2026 को। जस्ट इमेजिन कि मई के एंड तक या फिर जून के फर्स्ट वीक में अगर ये नहीं आता है नोटिफिकेशन, ठीक है, तो भैया आपका नोटिफिकेशन और डिले हो जाएगा और थोड़ा एक मंथ के बाद वो डिले होके आ जाएगा, या फिर वो आ जाएगा भाई जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में। तो इस सिनेरियो में क्या होगा भाई, आपकी जो एग्जाम है ना वो अक्टूबर या फिर नवंबर में कंडक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उस सिनेरियो में आपकी एग्जाम इन दो डेट्स में से किसी एक डेट पे कंडक्ट होगी। मैंने पिछली वीडियो में अपने यानी पिछले यानी बीच में जो भी हमने एपीएससी की वीडियोस बनाए हैं ना, उसमें बताया था कि भैया ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो भैया ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, कि क्या एग्जाम ऐसा हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भी सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, देखो एग्जाम तो होने वाला ये पक्का है, क्योंकि रिक्वेजिशन जा चुकी है एपीएससी के लिए 74 वैकेंसीज की और इसके लिए 156 वैकेंसी यूएओ के लिए, तो एग्जाम होना ही होना है, आप एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, अब आप इस बेसिकली इस डाउट में हो कि भैया एग्जाम कब होगा, या अक्टूबर या नवंबर में होगा इस साल या फिर वो अगले साल कंडक्ट होगा। ठीक है, तो भाई एक स्पेकुलेशन के तौर पर एक एनालिसिस अगर हम करते हैं तो एक पता चलता है हमें कि भैया अभी अगर एग्जाम नोटिफिकेशन आता है तो भैया इस मंथ के लिए तैयार रहो। मान लो कि यहाँ से 1 से 1.5 महीना और लेट हो जाता है नोटिफिकेशन, तो भैया नेक्स्ट ईयर के जनवरी में आपकी रिजर्व डेट दी हुई है। और मैं अभी मुझे तो जो अंदर से एक फीलिंग आती है भैया, तो मुझे 100% लग रहा है कि भैया एग्जाम यहीं पे कंडक्ट की जाएगी, ऐसा मेरा भैया स्पेकुलेशन है। ठीक है, मैं यूपीएससी से कुछ अंदर की बात वगैरह नहीं निकाल के लाया हुआ है, ये मेरा स्पेकुलेशन है, मेरा एनालिसिस है। ठीक है, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो भैया क्या पास में ऐसा हो चुका है? ठीक है, तो ये भी हमको जानना पड़ेगा ना। जी भैया ये पास में हो चुका है। ठीक है, जैसे कि देख लो यहाँ पे, ठीक है, कि भैया जून 2016 में क्या हुआ था, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और एग्जाम कंडक्ट की गई थी भाई फरवरी 26 2017 को। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ना कहा कहीं तो भी पढ़ा था, जब मैंने यानी उस प्रिपरेशन के तौर पे था, तो मैंने वो थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मुझे ध्यान में था। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो में भी दी कि मान लो भैया कि अगर नोटिफिकेशन अगर लेट आता है तो आपकी फरवरी में या जनवरी में क्या हो जाएगी, एग्जाम भी कंडक्ट हो सकती है, ऐसा हिंट मैंने दिया था। ठीक है, अब जिस तरह का सीनियर चल रहा है तो उससे से यही हो सकता है कि भैया आपकी जो एग्जाम है माइट बी जनवरी में अगले साल कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर इफ, बहुत बड़ा इफ है, अगर इफ नोटिफिकेशन और 1 से 1.5 मंथ क्या हो जाता है भैया, लेट हो जाता है तो। ठीक है, मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ भैया,
ठीक है। और ना ही किसी को कह रहा हूँ कि भैया कि नहीं पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। मेरा काम क्या है भैया एज अ टीचर कि आपको गाइड करना, आपको बताना, ठीक है, ताकि आपकी जो स्टडी है उसमें आप कंसिस्टेंटली लगे रहो, ठीक है, ना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कोई और बंदा आके कह देगा भैया एग्जाम हो गया ही नहीं 3-4 साल, ठीक है। ये बात मान लो भैया, अब जो एग्जाम होगा ना उसके बाद एपीएफसी की 4 से 5 साल तक कोई वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो भी करना है अभी करो, ठीक है। और पेशेंस रखो भाई, पेशेंस के अलावा कुछ नहीं होता है जिंदगी में, ठीक है। अगर आप मान रहे हो कि नहीं भाई मुझे सब कुछ करना है अभी, नहीं अभी होना अभी होना, तो ऐसे नहीं होता है। लाइफ इज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके। तो यू हैव टू बी बेसिकली पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। कोई बंदा अगर कह रहा है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अभी आप अपनी स्टडी बंद कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है मैं, ठीक है। नहीं, मेरा ये कहने का इंटेंशन है, ठीक है। जो अच्छे बच्चे जो जेन्यून पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जिनको जेन्यूनली एग्जाम क्रैक करना है, वो बच्चे भैया पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे भी डेली क्वेरीज आते हैं, ढेर सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी तो मेरा मेंटरशिप भी प्रोग्राम चालू हो गया है, ठीक है। तो उसमें भी मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। वो बच्चे पढ़ रहे हैं, डेली का टारगेट से वो पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? उनको बनना है, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में बकैती करते हैं भाई नोटिफिकेशन तो आने दो, ऐसा होने दो, वैसा होने दो, भाई कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। अगर आप कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे भैया, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी लाइफ को आप नहीं गवर्न कर रहे, वो जो है ना किसी कोई और आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पे समझ के लेनी होंगी। एनीवे मुझे यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं करना चाहता हूँ आपका, बस आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस, अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो उसने अगर थोड़ा सा भी एनालिसिस अगर यहाँ पे अगर शेड्यूल का किया होगा तो उसको भी समझ में आया होगा कि भाई ये 2 रिजर्व डेट जो रखी है ना भैया, हाँ यहाँ पे सभी खेल है, ठीक है। तो भैया जो बच्चे, और पास में हो चुका है, नहीं जी हो चुका है। जून में 2016 में नोटिफिकेशन आता, फरवरी 26 2017 को क्या किया गया था, एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ठीक है। ये बात मत नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब देखो भाई, जिन बच्चों ने पढ़ाई अपनी चालू कर दी और पढ़ रहे थे उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा है। उनको बहुत अच्छी तरीके से जो भी उन्होंने अपना पोर्शन प्रिपेयर किया है वो बहुत इफेक्टिवली वो रिवाइज कर पाएंगे, और उनके चांसेस 1000% बन जाएंगे भैया सिलेक्शन होने के। और जो बच्चे अभी भी नोटिफिकेशंस की राह देख रहे हैं भैया, आप नोटिफिकेशन की राह देखते बैठो, ठीक है। भाई इनकेस आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए, सीनियर चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप भाई थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, तो भैया मंथली बेसिस पे है ना 5 मंथ के मंथली, और जिसको लगता है मुझे 5 मंथ के लिए कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से हमने मेंटरशिप प्रोग्राम भैया प्लान किया है। और भैया एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं मेंटरशिप भी देना नहीं चाहता था, ठीक है। मुझे स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट आई कि भैया सर मुझे आप ये प्रोवाइड करो, ठीक है, इसीलिए मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा कोई इरादा नहीं था, जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। और हमारी अकाउंटेंसी की बेसिकली अकाउंटिंग की नोट्स है भैया बहुत अच्छे तरीके से बनाई है हमने। अगर लेना चाहते हो तो लो भैया, कोई फोर्स नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। आपकी चॉइस है भैया, आपको फ्रीडम है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है भैया, फ्रीडम दिया है, तो सभी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करता है, ठीक है। एज ए टीचर मेरा ये बनता है कि आपको भैया अच्छे से गाइड करूँ, ठीक है। एनीवे तो देखो भाई, अगर आप मगर मुझसे अगर पूछना चाहते हो कि सर आप बताओ जेन्युइनली आपको क्या लगता है, ठीक है, तो भैया मई के एंड तक रहा देखो, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया मई के एंड तक, तो मान लो वहां से अगर जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आता है, तो भैया आपकी जनवरी महीने में 2026 में एग्जाम होनी होनी वाली है, ठीक है। इस भ्रम में मत रहो कि एग्जाम नहीं होंगी भैया, एग्जाम होनी होनी वाली है, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी बात अच्छी लगेगी और वो बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे, नहीं भैया एग्जाम तो होने वाला है, चलो और अच्छा टाइम मिल रहा है हमको, और अच्छे तरीके से हम जो भी इन डेप्थ में हम क्या कॉम्प्रिहेंसिव में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपसे मैं शेयर करना चाहता था, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है यार, थोड़ा मान लिया करो आप भी, ठीक है। एनीवे कुछ भी क्वेरीज रहेंगी तो डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स दिए हुए हैं नोट्स के रिगार्डिंग, जो भी प्रोग्राम्स है उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन करना है, लेकिन आपको अगर पूछना है कि सर मैं ऐसा ऐसा हूँ, मुझे थोड़ा गाइड करें, तो भैया आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं भैया प्रोग्राम ज्वाइन करो उसके बाद ही हम गाइड करेंगे, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। तो चलो फिर सी यू सून, और ये बात मेरी ध्यान में रखना, ठीक है। आने अभी अभी 15-20 दिन में पता चल ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर और बात करेंगे अपन, ठीक है। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।